स्टॉक मार्केट है, वैसे एक आम आदमी और जो हमारी फैमिलीज़ में देखी जाए, अगर सोसाइटी में देखा जाए, तो स्टॉक मार्केट को लेकर ना एक डर रहता है सबके। ये भी पता है लोगों को कि इससे पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ये भी डर लगता है कि इसकी एडिक्शन हो जाती है या फिर इसमें पैसा चला जाता है। कुछ लोग उसको सट्टेबाज़ी ही कहते हैं कि बस आपका पैसा डूब जाएगा और जो जिसका आना शुरू हो गया पैसा, उसको उसकी लत लग जाएगी, जो कि फिर अल्टीमेटली उस पर्सन को डुबो ही देती है। तो स्टॉक मार्केट में आने के ऑप्शंस क्या-क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, इसका थोड़ा-सा क्लैरिफिकेशन। देखिए, लत तो आदमी को हर उस चीज की लग जाती है जहां से वो पैसा कमाता है। मैं पहले फैक्ट्री चलाता था। अगर मुझे पता लग जाए कि आज सुबह 6 बजे मेरा कोई कस्टमर आ रहा है तो मैं 6 बजे वहां होता था। मेरे को सोर्सिंग करने चाइना जाना पड़ता था, माल बेचने इटली जाना पड़ता था, मैं यूएस जाता था माल बेचने। तो सब पैसे का ही तो काम है। तो हमने पैसे के एक्चुअली सारा ये जो तंत्र चल रहा है पृथ्वी पे, ये सब पैसे के लिए ही चल रहा है। कोई भी आदमी सोशल सेवा नहीं कर रहा, कोई समाज सेवा कहीं नहीं हो रही। हर आदमी का कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। किसी का पैसे से है या किसी का कैश नहीं है तो कैश एंड काइंड्स है लेकिन ये तंत्र सारा पैसे पे ही। तो जब पैसे का ही काम है तो एडिक्शन तो पैसे के प्रति होएगा ही। दूसरा, जो आज से 20 एक साल 10-15 साल पहले लोग, आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछो कि ये स्टॉक मार्केट करता है तो वो यही बोलेंगे ये तो जुआ सट्टा है। हुँ, क्यों? ये लोग क्यों ऐसी धारणा बनी है? क्योंकि जो डेटा बोलता है कि 100 में से 93 लोग लॉस ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आम आदमी को तो ये जुआ सट्टा ही लगना है क्योंकि हर हुँ, आदमी लूजर है। अब लोग ये नहीं सोच रहे कि वो 7% लोग कौन हैं जो प्रॉफिट में हैं। हम वहां तक क्यों नहीं जा सकते? लोग चांद पे भी जा रहे हैं ना, आईआईटी भी क्रैक कर रहे हैं। 10 लाख बंदा बैठता है तो 1,000 लोग आईआईटी क्रैक करते हैं। 10-15 लाख लोग बैठते हैं तो यूपीएससी जो है वो मुश्किल से 100 लोग क्रैक करते हैं। तो ये रेशियो और भी कम है कुछ चीजों में, डॉक्टरी में, मेडिकल में, इसमें। तो स्टॉक मार्केट भी एक उसी तरह का चैलेंज है। दूसरा, शिखा जी, एक और बात समझने की है कि आज कोई आदमी डॉक्टर बनता है तो वो 10 साल की पढ़ाई करके अपना क्लिनिक खोल पाता है। उसके बाद भी हम जब, हमें मान लो कोई बीमारी हो जाए तो हम, अगर कोई हमारे पास डायरेक्टरी है या इंटरनेट पे हम सर्च करते हैं तो देखते हैं ये तो नया है, छोड़ो इसे, जो पुराना डॉक्टर है उस पे चलते हैं। यानी कि जो बच्चा 10 साल स्टडी करके, जिसमें उसने 4 या 5 साल एमबीबीएस करी, उसके बाद फिर उसने एमडी करी, फिर कहीं इंटर्न लगा, फिर वो कहीं हॉस्पिटल में भी नौकरी करी होगी, कहीं सीनियर रेजिडेंट बना होगा, उसको एक्सपीरियंस पूरा है। लेकिन उसके बाद जब वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलता है तो हम कहते हैं नहीं यार ये तो नया सा है, पता नहीं बच्चा कर पाएगा या नहीं। हम एक्सपीरियंस डॉक्टर के जाते हैं, यानी कि हम 10 साल के एक्सपीरियंस को भी वैल्यू नहीं कर रहे व्हेन इट कम्स टू आवर हेल्थ। हुँ, ठीक है ना? लेकिन जब हमें स्टॉक मार्केट में काम करना है तो हम सोच रहे हैं कि हम बगैर कुछ सीखे 9:15 बजे हमने एक अकाउंट में पैसा डाला और हमें लग रहा है 12 बजे तक हम 1 लाख रुपए कमा के उठ जाएं। कैसे पॉसिबल है ये? आज आप एमबीए करते हैं, 2 साल लगाते हैं, एमबीए करने के बाद 20,000 25,000 की नौकरी में लोग धक्के खा रहे हैं। हाँ, अच्छे इंस्टीट्यूट, बहुत जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी बात छोड़ देते हैं, लेकिन आम यही चल रहा है। एमबीए करे हुए लोग बेचारे पियोन की नौकरी कर रहे हैं, इंजीनियर करे हुए लोग छोटे-छोटे काम कर रहे हैं। जिसने पूरा एक अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया है, तो यहाँ पे लोग बस ये सोचते हैं अरे खरीदना और बेचना ही तो है। तो जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि ये पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मुझे लूज़ नहीं करना, मुझे ₹1 लगा के सवा कमाना है। दूसरा एक यहाँ पे मिथ और भी है कि लोग जो है वो ये सोचते हैं कि मैंने आज ₹100 लगाया, मुझे तो शाम तक 200 चाहिए। उन्हें ये लॉटरी लगती है कि 1 के 2 हो गए। जबकि बैंक में आप पूरे साल पैसा रखते हो तो 6% ब्याज मिलता है। कोई दुनिया का ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसमें पैसा डालो 10-12% से ज़्यादा पैसा मिलता हो। तो यहीं क्यों 1 के 2 करने, यहाँ भी आप वो उसी हिसाब से कमाने की कोशिश करो, बाज़ार देता है पैसा। आप इसे लॉटरी समझोगे, जुआ सट्टा करोगे,
कि मैंने इतना लगाया और इतना मिल जाए, तो वो पैसा लेके ही जाएगा, वो दे के नहीं जाएगा। वो बना दे लेने के लिए, देने के लिए नहीं बना। बिल्कुल सही बात आपने करी कि जैसे और कोई भी करियर ऑप्शन हम लेते हैं कि हमने उससे जैसे आपने कहा कि हर जो भी हम काम कर रहे हैं हमको इनकम अर्न करनी है, यस। पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है। तो बाकी सब चीज़ों में हम पढ़ाई भी करते हैं, ट्रेनिंग्स भी लेते हैं, लेकिन एक स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है, ट्रेडिंग में लोग क्या करते हैं कि बस इधर-उधर से थोड़ा-सा करके लगता है हिट एंड ट्रायल जैसे जी। आप कह रहे थे कि ये तो लॉटरी की तरह है, पैसा डालेंगे और वो डबल हो जाएगा ऐसे करके। मतलब उसमें भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है खुद को एजुकेट करने की जितने कि बाकी करियर ऑप्शंस में है। इसमें ज़्यादा है, हुँ। क्योंकि क्या है कि आपने मेडिसिन करा, अब आपने क्लिनिक खोल लिया। अब क्लिनिक खोल लिया, कोई पेशेंट, मतलब कस्टमर नहीं कहूँगा मैं, पेशेंट कोई नहीं आया, तो आप खाली बैठ के गाए और घर चले गए। यहाँ पे तो आपका रॉ मटेरियल भी पैसा है, फिनिश गुड्स भी पैसा है, जो लग रहा है वो भी पैसा है, जो आ रहा है वो भी पैसा है, जो लॉस हो रहा है वो भी पैसा है। इसमें तो पैसे की आवत-जावत डायरेक्ट दिख रही है ना, तो इसमें तो आपको आँखों के सामने दिख रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए आज आपने एक प्लॉट लिया 1 करोड़ रुपए का। अब कल को मैं आपसे आके बोलूँ कि शिखा जी मैं तो 80 लाख का लेना चाहता हूँ और मार्केट रेट भी वही 80 हो गया, तो आप मुझे बेचेंगी? क्यों नहीं बेचेंगी? लेकिन स्टॉक मार्केट में 100 की चीज़ 80 आते ही लोग लॉस लेके निकल जाते हैं। तो लोगों को टेम्परामेंट का फ़र्क है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट में जो स्ट्रैटेजी है वो तो केवल 20% है। जो माइंडसेट है वो 80% है। आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, आपको अपने माइंड को इतना शार्प बनाना है कि आप उसकी चाल को पकड़ पाएँ। कभी भी जब भी आप किसी स्टॉक में निवेश करें, आपको ये पता होना चाहिए, आपके पास ये स्टडी होनी चाहिए कि मैनेजमेंट क्या करती है, प्रोडक्ट कैसा है, क्या ये प्रोडक्ट चलेगा, क्या ये मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, क्या ये बिज़नेस चल पाएगा। आपने क्या किया, मेरे से सुना, इससे सुना, उससे सुना। हम एक पान वाले से, रिक्शे वाले से, दुकानदार से या इवन एक कोई लड़का जो कि नौकरी कर रहा है, उससे सुन के स्टॉक ले लेते हैं। हमने अपनी कहाँ रिसर्च करी? आप पैसा लगा रहे हो, आप कहाँ रिसर्च कर रहे हो? और वही आदमी जो मेरे साथ कई लोगों के ऐसा हुआ, लॉस होता है, तो मेरे से जो सीखने आते हैं, मैं क्या करता हूँ उनको सुबह-सुबह, चलो भई मेरे साथ चलो, हमारे ऑफ़िस के बाहर कोई ठेल-वेल होती है या कुछ है, तो हम पूछते हैं भई एप्पल क्या रेट है? तो वो कहता है 100, 120, 180 जो भी है। तो मैं सबसे कहता हूँ ₹500 किलो खरीद लो आज ये एप्पल। मुझे तो आज तक एक बायर नहीं मिला। आपको 200-300 में तो भाव-तोल करना आ जाता है, लेकिन आप लाखों करोड़ों रुपए शेयर मार्केट में खो देते हैं। वहाँ आपको सारी अकल है कि भई मैं तो ये 180 वाली चीज़ 200 में कैसे ले लूँ या 500 में कैसे ले लूँ? लेकिन स्टॉक मार्केट में जहाँ आप लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, वहाँ आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो दिमाग का फिर आपके आपकी तकलीफ है ना, वो मार्केट की तो मैं तकलीफ नहीं कहूँगा। मैं फिर एडिक्शन नहीं कहूँगा। मैं फिर इसे गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं तो कमा पा रहा हूँ। मुझे तो मार्केट दे रहा है, लेकिन कंडीशनल दे रहा है कि मेरा लालच बहुत छोटा है, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, मेरे को कहाँ लॉस लेना है, कब घुसना है। बहुत सारे लोग हैं, उन्हें तो बस मार्केट में आए 9:15, 9, 16 पे ही ट्रेड लेना है। मैं तो तब लेता हूँ जब सेटअप बनता है। कई बार ऐसा होता है, सुबह बस्ता उठा के जाता हूँ ऑफ़िस, पूरे दिन ट्रेड नहीं समझ आता, नहीं करता, वापस आ जाता हूँ। तो ये तो आपको अपने अंदर से सीखना पड़ेगा ना कि आपको क्या करना है।